अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने एटेक्सिया के शॉर्ट केस या लॉन्ग केस के अंदर उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होनी चाहिए और उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपकी जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। डेफिनेटली जब भी किसी पेशेंट को आप एटेक्सिया के साथ अप्रोच करते हैं तो आपके माइंड के अंदर कुछ काजेस घूमती हैं कि मेरे बच्चे के अंदर ये काज हो सकती है। तो ये काजेस आपके माइंड में जरूर होने चाहिए बिफोर अप्रोचिंग और डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ एटेक्सिक पेशेंट। तो क्या चीज़ें होती हैं? इसमें दो तरह के ग्रुप हम बनाते हैं, एक है एक्यूट काज ऑफ एटेक्सिया और एक है क्रोनिक काज ऑफ एटेक्सिया, और एक फिर है स्टैटिक काज ऑफ एटेक्सिया। अगर हम एक्यूट काज ऑफ एटेक्सिया की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर टॉप पे जो हमारा एटेक्सिया आता है दैट इज पोस्ट इन्फेक्शियस cerebellar ataxia। उसके बाद acute cerebritis can also lead to ataxia। फिर ड्रग इंड्यूस्ड ataxia अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको acutely ataxia मिलेगा। इस तरह OMAS दैट इज ऑब्स्कुलर मैकुलोनिस सिंड्रोम, उसके अंदर भी आपको ataxia मिलता है। और इसी तरह अगर हम देखें तो मिलर फिशर सिंड्रोम, उसके अंदर भी आपको ataxia एफेक्सिया और ऑप्थोमेप्लेजिया मिलता है। और इसी तरह अगर हम सब एक्यूट काजेस की बात करें तो उसके अंदर जो है वो ब्रेन स्टेम के ट्यूमर्स हैं, एब्सेस है, स्ट्रोक है, तो वो भी एटेक्सिया कराते हैं। अगर हम क्रोनिक एटेक्सिया की बात करें तो टिपिकली हमारे पास जो एटेक्सिया आते हैं उसके अंदर फ्रेडरिक एटेक्सिया है, एटेक्सिया टेलेंजिक्टेसिया है, स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया है, इसी तरह एटेक्सिया विद ओग्लोमेरुलर एपिरेक्सिया है, ल्यूकोडिस्ट्रोफीज अगेन एटेक्सिया कराती हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर भी एटेक्सिया कराते हैं। और जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी है जैसे दैट इज कॉल्ड एविड, ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, और सब एक्यूट डिजनरेशन ऑफ द कॉर्ड दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, तो वो भी एटेक्सिया कराती हैं। बट इनका जो एटेक्सिया होता है दैट इज सेंसरी एटेक्सिया। अगर हम बात करें स्टैटिक एटेक्सिया की तो उसके अंदर ब्रेन के जो मेल फॉर्मेशंस हैं, खासतौर पर अगर हम सेरिबेलर वर्मिस हैप्लोइजिया की बात करें तो वो भी एटेक्सिया से प्रेजेंट करती है और ये एटेक्सिया स्टैटिक होगा। इस तरह हमारा पोस्ट इन्फेक्शियस पोस्ट मेनिंजाइटिक सिक्वेल है, वो भी एटेक्सिया करा सकते हैं और ये एटेक्सिया भी स्टैटिक होते हैं। और एटेक्सिक सीपी भी हमारा जो है वो स्टैटिक डिसऑर्डर है। तो इस तरह हमने अपने एटेक्सिया को कैटेगराइज कर देना है कि हमारे बच्चे के अंदर जो एटेक्सिया है दैट इज एक्यूट एटेक्सिया, सब एक्यूट एटेक्सिया, क्रोनिक एटेक्सिया या फिर स्टैटिक एटेक्सिया। तो इसकी बेस पे आपके डिफरेंशियल्स बनते हैं और आपका डायग्नोसिस बनता है। अगर हम इसकी स्कीम की बात करें, अप्रोच की बात करें, तो डेफिनेटली जब भी कोई पेशेंट एटेक्सिया के साथ आएगा तो अपने माइंड के अंदर होना चाहिए कि मैंने एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे के अंदर एटेक्सिया है या नहीं। तो वो कैसे करोगे आप? वो उसके बाद आप उसका गेट से चेक करोगे, घर में साइन कराओगे और साइंस ऑफ डोर्सल कॉलम चेक करोगे तो आपको एस्टेब्लिश होगा कि आपके बच्चे के अंदर एटेक्सिया है या नहीं और क्या ये एटेक्सिया सेंसरी है या मोटर है। उसके बाद आप उसके क्रोनिसिटी के साइंस देख लेते हैं और फिर आप उसकी एटियोलॉजी को देख लेते हैं। डेफिनेटली क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका गेट करवाएंगे। गेट में आपको एटेक्सिया मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप उसका टेंडम वॉक कराएंगे। टेंडम वॉक पे आपका सटल एटेक्सिया जो है वो आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद आपने उसका जो है रॉम्बर्ग साइन करवाना है। तो अगर रॉम्बर्ग साइन पॉजिटिव है तो ये आपके डोर्सल कॉलम की इन्वॉल्वमेंट या सेंसरी एटेक्सिया को शो करता है। इसके साथ ही आपने उसकी जो है वो स्पाइन चेक कर लेनी है बच्चे की। तो स्पाइन की टिपिकल जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपकी फ्रेडरिक एटेक्सिया के अंदर आपको मिलती है। एटेक्सिया केस में जब सबसे पहले जो आपको इंप्रेशन मिलता है वो देखने पे वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसके अंदर देख लेना है कि बच्चे के अंदर कोई टेलेंजेक्टेसिया तो नहीं है। टेलेंजेक्टेसिया होंगे तो एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया है। आपने देखना है उसके अंदर टोसिस और ऑप्थेल्मोप्लेजिया तो नहीं है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द मिलर फिशर सिंड्रोम। आपने देख लेना बच्चे के अंदर जो एटेक्सिया है तो साथ उसकी बॉडी के ऊपर रैश तो नहीं है। रैश दो तरह का हो सकता है, या तो रेफसम डिजीज में रैश होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इक्थायोसिस, और हमारा जो वेरिसेला उसका रैश होता है जिसके अंदर जो आपको जो है वो वेरिसेला का स्कारिंग रैश मिल सकता है जो कि आपका पोस्ट इन्फेक्शियस या एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस सेरेब्रल एटेक्सिया कराता है। तो वेरिसेला का रैश भी आपको मिल सकता है। तो ये चीजें आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन या इंप्रेशन पे मिल जाती हैं। एटेक्सिया के केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने उसका जहां तक जैसे ही आपको एटेक्सिया मिलता है तो फिर आपने उसको मूव करना है टुवर्ड्स द सेरिबेलर साइन। मतलब आपने गेट चेक किया उसका, उसके बाद आपने उसके जो है वो गेट के मैनूवर्स कराए,
टेंडम वॉक कराई, रोम्बर्स करवाया, स्पाइन देखी, उसके बाद अगर आपको एटेक्सिया मिल गया, आपका मोटर ग्रॉस एटेक्सिया मिल गया, तो आप उसको सेरेब्रल साइंस से शुरू करो केस को। तो सेरेब्रल साइंस करवाएं, लाइक उसके स्पीच को देखें, लाइक उसके अंदर निस्टैग्मस को एवेल्यूएट करें, लाइक उसके अंदर आप पास्ट पॉइंटिंग को एवेल्यूएट करें। तो इस तरह आपका जो है वो ये मोटर के साइन आपको मिल जाते हैं जो कि फेवर करते हैं टुवर्ड्स द सेरेब्रल एटेक्सिया। अगर ये साइंस नेगेटिव है तो फिर आपने उसके जो है वो डोर्सल कॉलम के साइन जरूर चेक करने। इसके अंदर आपने देखना है कि उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशन कैसी है। तो ये अगेन आपको फेवर करते हैं टुवर्ड्स द सेंसरी एटेक्सिया। उसके बाद आपने उसका जो है वो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करना है। इसके अंदर टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस आपने देखने हैं उसके। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर एटेक्सिया आपको मिला था और आप उसके रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे जनरलाइजली, तो पेशेंट कैन बी केस ऑफ जीबीएस, जिसके अंदर हमारा टिपिकल जो है वो जीबीएस वेरिएंट दैट इज कॉल्ड एज मिलर फिशर सिंड्रोम, वो भी हो सकता है। आपने उसका जो है वो देखना है उसके रिफ्लेक्सेस, अगर नी के रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं और एंकल रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे और बच्चे के प्लांटर्स अप गोइंग है और उसके अंदर क्रोनिसिटी के साइन है लाइक पेस्ट के वजह से हेमरटोज है, तो एटेक्सिया कैन बी बिकॉज ऑफ द फ्रेडरिक एटेक्सिया। ठीक है, तो इस तरह आपने इस चीज को देखना है। उसके अपर लिम्ब चेक करने हैं आपने, और उसके बाद आपने जो है उसका हार्ट देखना है। डेफिनेटली हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर फ्रेडरिक एटेक्सिया आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। और उसके बाद आपने उसके क्रेनियल्स इन्वॉल्वमेंट करनी है। क्रेनियल्स में आपने देखना है कि उसके अंदर मिलर फिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर टोसिस, एक्सटर्नल ऑब्सर्पेजिया तो नहीं आ रहा, उसकी गैग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं आ रही, उसकी बल्बर वीकनेस तो नहीं है। तो ये आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने आइज के अंदर डेफिनेटली उसका ओ मैस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बच्चे के अंदर कि उसके अंदर जो है वो ऑब्स्कुलेंस तो नहीं आ रहा। ऑब्स्कुलेंस अगेन फेवर करता है, अगर एटेक्सिया और ऑब्स्कुलेंस आ रहा है तो इट कैन बी केस ऑफ ओ मैस। आपने उसके प्लांटर जरूर चेक करने हैं। तो अगर प्लांटर अपगोइंग है तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम स्ट्रोक और डीबीडीज। और अगर आप पेशेंट के अंदर जो है वो टोन कम होने के बजाय ज्यादा है यानी स्पासिटी है, तो उसके अंदर डेफिनेटली दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द सम ब्रेन डिसऑर्डर लाइक दैट लिकोडिस्ट्रॉफीज, लाइक एड्रेनोलिकोडिस्ट्रॉफी या मेटाक्रोमेटिक लिकोडिस्ट्रॉफी, उसके अंदर भी आपको एटेक्सिया मिलता है। आपने उसके जो है टोन चेक कर लेनी है, आपने उसके प्लांटर्स चेक कर लेने हैं। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेशेंट को चेक किया उसके अंदर आपको जो है उसकी आइज के अंदर टेलेंजेक्टेजिया मिले हैं, तो फिर आपने जो है वो टेलेंजेक्टेजिया अदर बॉडी पार्ट्स पे भी देखने हैं। आपने उसकी जो है मेलर एरियाज पे देखने हैं, आपने उसके ईयर्स पे देखने हैं, आपने उसके जो है वो बोनी प्रोमिनेंसेस उनके ऊपर भी टेलेंजेक्टेजिया को देखना है। आपने उसके अंदर बच्चे के अंदर उसके लिवर स्प्लीन देखने हैं कि वो, और आपने पेटिकुलर ब्रूजेस और लिम्फ नोड चेक करना है बिकॉज ऑफ मैलिग्नेंसी, ये इनलार्ज हो सकते हैं। आपने उसके अंदर जो है वो ईयर्स, चेस्ट और थ्रोट को देखना है कि बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई ड्रेनिंग ईयर्स तो नहीं, क्योंकि ये भी आपको वहां पे मिल सकते हैं। एटेक्सिया केस के अंदर जरूरी है कि आपने ओकुलोमोटर एप्रेक्सिया को जरूर देखना है। ओकुलोमोटर एप्रेक्सिया क्या होता है कि जब उसे आप कहते हैं कि मेरी उंगली की तरफ देखो और आप उसको उंगली साइड पे लेके जाते हैं, तो वो साइड पे आंख से हरकत करने की बजाय वो फेस उस साइड पे लेके जाता है और ओवरशूट करता है। इसको हम कहते हैं ओकुलोमोटर एप्रेक्सिया। ओकुलोमोटर एप्रेक्सिया सेपरेटली भी करा सकता है, इसको हम कहते हैं एटेक्सिया विद ओकुलोमोटर एप्रेक्सिया टाइप 1 और टाइप 2। और एटेक्सिया विद ओकुलोमोटर एप्रेक्सिया आपको अदर कंडीशंस लाइक आपको एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया के अंदर भी मिल सकता है। तो मैं अगेन स्कीम को रिवाइज कर लेता हूँ कि सबसे पहले आपने उसको वॉक कराई। वॉक के अगर आप एटेक्सिया नहीं मिला तो आपने उसकी टेंडम वॉक कराई। आपको एटेक्सिया मिल गया तो आपने फिर उसका रोम्बक साइन करवाया, आपने वहीं पे उसकी स्पाइन चेक की। अगर आपको एटेक्सिया मिल गया था तो आपने डायरेक्टली उसके बाद जंप करना है टुवर्ड्स द सेरेब्रल साइंस। उसके बाद आपने उसका मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करना है, आपने उसके डोर्सल कॉलम साइन को जरूर चेक करना है, आपने उसके रिफ्लेक्सेस जरूर चेक करने हैं रिगार्डिंग द मिलर फिशर सिंड्रोम। आपने उसके प्लांटर जरूर चेक करने हैं रिगार्डिंग फ्रेडरिक एटेक्सिया, जिसमें आपको प्लांटर विद एंकल हाइपरफ्लेक्सिया मिलेगा आपको। और अगेन डीवीडीज के अंदर आपके प्लांटर्स जो है वो अपगोइंग होंगे। आपने स्पासिटी चेक करनी है, आपने अदर मूवमेंट डिसऑर्डर को चेक करना है, आपने उसके अंदर जो है वो हार्ट को जरूर चेक करना है, आपने आइज के अंदर टेलेंजेक्टेजिया को जरूर देखना है, आपने ओकुलोमोटर एप्रेक्सिया को जरूर देखना है, आपने जो है वो फेशियल डोसिस ऑफ सर्पलीजिया को जरूर चेक करना है, बल्बर वीकनेस को जरूर चेक करना है। आपने जो है अगर एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया मिल गया है तो फिर आपने उसके लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड और ईयर्स और चेस्ट को जरूर चेक करना है। आपने उसकी स्पाइन को जरूर चेक करना है, आपने उसके हार्ट को जरूर चेक करना है रिगार्डिंग द फ्रेडरिक एटेक्सिया। और आपने उसकी स्किन को जरूर चेक करना है रिगार्डिंग द रैश ऑफ वेरिसेला, रिगार्डिंग द रैश ऑफ इक्थायोसिस। और इसी तरह अगर आपका बच्चा जो है वो डिस्काइनेटिक सीपी लग रहा है, डीबीडी लग रहा है, तो आपने उसका जो है वो ओएफसी जरूर चेक करना है, आपने उसकी डेवलपमेंटल असेसमेंट जरूर ऑफ करनी है। और इस तरह आपका ये केस फिर कंप्लीट होता है। थैंक यू।